स्पीति ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एहसास है। ऐसा एहसास जो आपको धीरे धीरे दुनिया की तेज रफ्तार से दूर ले जाकर खुद से मिलवाता है। यहाँ हर मोड़ पोस्ट कार्ड जैसा लगता है, हर विलेज ऐसा महसूस होता है जैसे समय यहाँ रुक गया हो, और हर माउंटेन पास आपको यह याद दिलाता है कि नेचर के सामने इंसान कितना छोटा है। कई लोग स्पीति को मिडिल लैंड कहते हैं क्योंकि ये इंडिया और तिब्बत के बीच की दुनिया जैसा लगता है। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तब समझ आता है कि स्पीति सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, एक इमोशन है, एक ऐसी जगह जहां साइलेंस भी कहानी सुनाता है। आप देख रहे हैं ए डे टूर, जहां हम सिर्फ जगहें एक्सप्लोर नहीं करते बल्कि उन जगहों को महसूस करते हैं, ताकि जब आप ये फिल्म देखें तो आपको ऐसा लगे कि आप खुद इन पहाड़ों के बीच चल रहे हैं, इस हवा को महसूस कर रहे हैं और स्पीति की इस मैजिकल दुनिया को अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज का सफर होगा रॉ, रियल और अनफॉरगेटेबल। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि स्पीति में हर अगला मोड़ पिछले से भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। स्पीति पहुंचने का सफर खुद एक एडवेंचर है और शायद यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सबसे कॉमन रूट है शिमला होते हुए काजा पहुंचना। यह रूट कंपैरेटिवली सेफर और ग्रेजुअल असेंट वाला है, जिससे बॉडी को एल्टीट्यूड एडजस्ट करने का समय मिल जाता है। दूसरा रूट मनाली से होकर जाता है, जो बेहद ड्रामेटिक और एडवेंचरस है। रोहतांग पास और कुंजुम पास क्रॉस करते हुए जब आप स्पीति में एंटर करते हैं तो रास्ते का हर किलोमीटर सिनेमैटिक लगता है। सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट भुंतर है, लेकिन उसके बाद भी लॉन्ग माउंटेन ड्राइव करनी पड़ती है। इसलिए ज़्यादातर ट्रैवलर्स रोड ट्रिप ही प्रेफर करते हैं क्योंकि स्पीति का असली चार्म उन्हीं रोड्स में छुपा है। सुबह की ठंडी हवा के बीच हम पहुंचते हैं काजा के एक छोटे से लोकल कैफे में। बाहर प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहरा रहे हैं और अंदर वुडन इंटीरियर्स की वार्मथ इंस्टेंटली कंफर्ट देती है। टेबल पर गर्मा गर्म बटर टी रखी जाती है जिसकी खुशबू पूरी सुबह को और कोजी बना देती है। साथ में टिबेटन ब्रेड और फ्रेश ऑमलेट। बाहर फ्रीजिंग टेम्परेचर है, लेकिन अंदर यह सिंपल ब्रेकफास्ट किसी लग्जरी से कम नहीं लगता। सुबह की गोल्डन लाइट में जब पहली बार की मोनेस्ट्री दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के ऊपर किसी एंशिएंट किंगडम का फोर्ट्रेस बना हो। सफेद रंग की लेयर्ड स्ट्रक्चर वाली यह मोनेस्ट्री स्पीति की सबसे आइकॉनिक जगहों में से एक है। ऊपर तक पहुंचने के लिए वाइंडिंग रोड धीरे धीरे माउंटेन को क्लाइम करती है और हर टर्न के साथ वैली का व्यू और विशाल होता जाता है। कि मोनेस्टरी से आगे बढ़ते हुए रोड्स और भी ड्रामेटिक हो जाती हैं। कुछ देर बाद हम पहुंचते हैं किबर विलेज, जो दुनिया के सबसे ऊंचे इनहेबिटेड विलेजेस में से एक माना जाता है। यहाँ हाउसेस एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से बने हैं। सफेद वॉल्स और डार्क विंडोज के साथ पूरा विलेज किसी हिमालयन पेंटिंग जैसा लगता है। अब हमारा सफर पहुंचता है चिचम ब्रिज पर। यह ब्रिज सिर्फ इंजीनियरिंग मार्वल नहीं बल्कि प्योर एड्रेनलिन एक्सपीरियंस है।
गहरी गॉर्ज के ऊपर बना यह सस्पेंशन ब्रिज नीचे बहती वैली को कनेक्ट करता है। जैसे ही आप ब्रिज के बीच में पहुंचते हैं, नीचे की गहराई देखकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इतने लंबे सफर के बाद अब समय है लंच का, और स्पीति में लंच मतलब लोकल फ्लेवर्स का असली अनुभव। आज हम टेस्ट कर रहे हैं थुक्पा और टिंगमो, गर्मा गर्म नूडल सूप जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स और लोकल स्पाइसेस की वार्मथ है, साथ में सॉफ्ट स्टीम्ड तिब्बती ब्रेड जिसे यहाँ के लोग बेहद पसंद करते हैं। लंच के बाद हम निकलते हैं हिकिम की तरफ। यह वही विलेज है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस मौजूद है। छोटा सा येलो बिल्डिंग, सामने इंडियन फ्लैग और चारों तरफ माउंटेन्स। देखने में यह सिंपल लगता है, लेकिन इसकी यूनिकनेस इसे अनफॉरगेटेबल बना देती है। अगला स्टॉप है लांगजा विलेज, जहां एक विशाल बुद्धा स्टैच्यू पूरी वैली को ओवरलुक करता है। गोल्डन बुद्धा के पीछे ब्लू स्काई और सामने बैरन माउंटेन्स का कॉम्बिनेशन इतना सुरियल लगता है कि कुछ देर तक बस चुपचाप देखते रहने का मन करता है। अब दिन धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ रहा है और हम पहुंचते हैं ताबो मोनेस्ट्री। 1000 साल पुरानी यह मोनेस्ट्री बाहर से बेहद सिंपल दिखती है, लेकिन अंदर इसकी स्पिरिचुअल डेप्थ आपको इंस्टेंटली महसूस होने लगती है। अब सूरज धीरे धीरे माउंटेन्स के पीछे छिपने लगा है। तापमान तेजी से गिर रहा है और पूरी वैली ऑरेंज और पर्पल शेड्स में बदल रही है। काजा की छोटी रोड्स पर कैफे लाइट्स जलने लगी हैं। ट्रैवलर्स बॉनफायर के आसपास बैठकर स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। कहीं दूर से सॉफ्ट म्यूजिक सुनाई दे रहा है और ऊपर आसमान में धीरे धीरे स्टार्स दिखाई देने लगे हैं। अगर आप स्पीति का बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो मई से अक्टूबर के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान रोड्स ज्यादातर खुली रहती हैं और वेदर कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है। स्पीति की ब्यूटी जितनी मेस्मराइजिंग है, इसकी कंडीशंस उतनी ही हार्श भी हो सकती हैं। इसलिए यहाँ ट्रैवल करते समय एक्लाइमेटाइजेशन बेहद ज़रूरी है। हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर डिहाइड्रेशन जल्दी होता है। रोड्स कई जगह रफ और नैरो होती हैं, इसलिए एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ ट्रैवल करना सेफर रहता है। स्पीति सिर्फ एक जगह नहीं है जहां आप घूमने आते हैं। ये वो जगह है जहां आप खुद को थोड़ा और समझने लगते हैं। यहाँ के माउंटेन्स आपको पेशेंस सिखाते हैं। यहाँ की साइलेंस आपको इनर पीस का मतलब समझाती है। और यहाँ की एंडलेस रोड्स आपको याद दिलाती हैं कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि जर्नी होती है। अगर आपको यह डे ट्रिप गाइड उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही स्मार्ट और सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप किसी भी शहर का डिटेल्ड डे ट्रिप प्लान, मैप्स, टाइमिंग और स्टेप बाय स्टेप आइटिनरी चाहते हैं तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट adaytour.com। आपकी अगली परफेक्ट डे ट्रिप वहीं से शुरू होती है। मिलते हैं अगली यात्रा में।